जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोनों में भी लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, यानी एक फौजी की कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है, सब खुश होते हैं बच्चे को देखकर कि उनके घर में एक फौजी आ गया। वो बच्चा 4 साल का हो गया। सब उसे कहते हैं कि बेटा तुझे एक दिन फौजी बनना है। वह दूर बैठे दुश्मनों को मार गिराना है। बच्चा 10 साल का हो गया। वह अभी से तैयारी करने लगा। उसका एक ही सपना बन गया कि उसे एक फौजी बनना है। वह अब 20 साल का हो गया। बहुत साल से वह फौजी बनने के लिए मेहनत कर रहा है। फौजी बनने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने कभी भी गलत काम नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही गोल है, वह है इस धरती माँ के लिए अपना जान को कुर्बान करना, देश की रक्षा करते करते शहीद होना। आखिर वह अपने मेहनत और लगन से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब खुश होते हैं कि हमारा बेटा अपनी देश की माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वह दिन रात अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गया, वह घर नहीं आया। अपनी धरती माँ के मर्यादा के लिए वह हर दिन सीमा पर तैनात रहता है। वह 22 साल का हो गया। अब घर वाले उसके शादी के लिए लड़की ढूंढने लग गए और अपने बेटे को कहने लगे कि बेटा इस साल तेरी शादी करवानी है, इसलिए तू घर आ जा। लेकिन दूसरे देश के खींचातानी से वह उस साल भी घर न आ सका। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती है। उसने भी कभी कभी अपने बेटे को अपने दूर नहीं रखा, मतलब वो जो अपने बेटे को कभी भी दूर नहीं रखा था। लेकिन उसकी माँ यह जानती है कि इस माँ से ज़रूरी उस धरती माँ की रक्षा करनी है। देश की सीमा पर दिन रात गोलाबारी होती है और वह फौजी अपने बुलंद हौसलों से उनका डटकर सामना करते हैं। ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। घर में भी उसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगले साल उसे छुट्टी मिलती है और वह घर आ जाता है। घर में सब उसे देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है और फिर छुट्टी खत्म होने के बाद घर से जाता है। अपने पीछे अपने प्यारे से परिवार को छोड़कर चला जाता है। बाहर से सभी फिर भी खुश है कि हमारा बेटा फिर से धरती माँ की सेवा के लिए जा रहा है। 1 साल बाद फिर से देश की सीमा पर गोलाबारी होती है और फिर से वह अपने घर की यादों को भूलकर अपने बुलंद हौसलों से दुश्मनों का सामना करता है। लेकिन इस बार दुश्मन से लड़ते लड़ते वह शहीद हो जाता है। घर में सब शहीद होने की बात सुनकर बहुत रोते हैं। 1 साल शादी की हुई उस पत्नी पर क्या बीतती है यह सिर्फ वही जाने। अंदर ही अंदर उनका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता है, अपने धरती माँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए। मात्र 24 से 25 साल की उम्र में न जाने कितने जवानों ने इस तिरंगे के शान के लिए अपनी जानें दी है और आगे भी इस तिरंगे में लिपटकर अपनी जानें देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।